हाय फ्रेंड्स। तो आज शुरू करते हैं गॉड ऑफ ऑल वर्ल्ड्स का एपिसोड नंबर 3। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, लेशवान की मैम उन्हें बोलती है कि वो एक फायर पोशन बना के दिखाए, जिसके एंड में ये दिखाया गया था कि उनकी मैम ने सोचा कि ये शायद इसे नहीं बना पाएंगे। तो अभी हम इस एपिसोड में आगे देखते हैं। इस एपिसोड में जैसा हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो है लेशवान जो है अपने बेंच से आगे निकलता है, आगे बढ़ता है। तो उनके सारे फ्रेंड्स सोचने लगते हैं कि ये लेशवान कर क्या रहा है, क्यों अचानक से आगे बढ़ रहा है। तो उनके मन में होता है कि इसे नहीं आता है, फिर ये इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा है। बट लेशवान अपने मन में लेशवान बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो आराम से इसे बना सकता है, क्योंकि उसके लिए अब ये बहुत बाएं हाथ का खेल है। एंड ही सेड कि वो आंख बंद करके बना सकता है। तो वो अपनी मैम को बोलता है कि मैंने आपको कभी नहीं बोला कि मैं नहीं कर पाऊँगा। एंड वो स्टार्ट कर देता अपना फायर एलिमेंट से यूज़ करना। तो अपने स्टार फ्लिंट को यूज़ करते हुए उसे बहुत ही शानदार तरीके से काट के एक परफेक्ट उसने वहाँ पे एक लिक्विड फॉर्म बना दिया। और उसमें उसने एकदम क्लियरली बताया कि वो जो लिक्विड फ्लिंट है और उसको बहुत ध्यान से यूज़ करना होता है, बहुत ध्यान से इस पोशन को बनाना होता है, अदरवाइज़ ये एक्सप्लोड कर सकता है और एक्सीडेंट हो सकता है। फिर वो अपनी मैम से बोलता है कि मैम यून अब मैं जा सकता हूँ यहाँ क्लास से। तो उनकी मैम ऑलरेडी शॉक में रहती है, उन्हें समझ में नहीं आता एग्जैक्टली हुआ क्या और क्या किया। फिर उसके बाद वो सोचती हैं ये तो एकदम परफेक्ट इसने फायर एलिमेंट का यूज़ करके बहुत ही बेहतरीन पोशन बनाया है, जिसका पावर एक वॉल्केनो की तरह है। वो ये सोच नहीं पाती कि लेशवान इस तरह से कैसे कर सकता है और ये उसके इतना नॉलेज कैसा है कि इतना परफेक्ट वो बना है। और जब तक उनमें समझ में आता है तब तक वो फिर पूछते हैं कि लेशवान कहाँ है। तो उसके दोस्त बताते हैं कि वो क्लास से बाहर चला गया। देन अगेन मैम बोलती है कि ऐसे कैसे जा सकता क्लास छोड़ के। तब उसका फ्रेंड बोलता है कि जैसे आपने बोला था कि अगर वो ये बना लेता है तो वो क्लास छोड़ के जा सकता है। उसकी मैम थोड़ा सबको डराती है कि ऐसा वो नहीं कर सकता है, बिना बताए हुए कैसे क्लास छोड़ के जा सकता है। तो बोली और किसी ने सुना है कि मैंने ऐसा बोला? तो बाकी सब बच्चे घबराते हुए बोलते हैं नहीं मैम हमने नहीं सुना है। तो उस बोलते कि ठीक है, तो इन दैट केस उसे बोला कि वो मेरे ऑफिस में आके मुझसे मिले। और वो वहाँ से क्लास को छोड़ के चली जाती है अपना पोर्शन को साथ में लेके। तो सारे बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये किस तरह से ये बना सकता है, इतना दिमाग उसके पास कहाँ से आया एंड इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया। मैम किस तरह से उसे बोल रही है कि वो फेल हो जाएगा अगर वो उनके ऑफिस में नहीं जाता है। तो उसके बाद एक बच्चा लिन यूएस से पूछता है कि ये क्या सोचते तुम इसके बारे में। तो उसका जो चेला होता है वो बोलता है कि आप क्या सोचते हैं, लिन वन पोशन में जीनियस है। लिन यूए को ये बात पसंद नहीं आती है। वो बोलता है वो उसमें जीनियस की क्या बात है, वो उससे तो सिर्फ मैजिक पोशन उसने बुक पढ़ के अपना कुछ बना लिया है, लेकिन वो एक मैजिशियन अप्रेंटिस भी नहीं बन सकता है। तो वो किस तरह से मास्टर अल्केमिस्ट बने, मतलब केमिकल के बारे में मास्टर बनना चाहता है। तो उसके दोस्त को चेन नान को ये बात पसंद नहीं आती है। और उसके बाद ये लिन यूए इस पे बुरा मान जाता है और ये आपस में इनकी लड़ाई होनी शुरू ही होती है, जिसमें लिन यूए अपनी ताकत दिखाते हुए अपने हाथ से एक फायर बॉल उसकी तरफ फेंकता है, जो उसके टेबल को 2 टुकड़ों में बांट देता है। तो इसके ऊपर से चेन नान को भी गुस्सा आता है। तभी उसी बीच में एक लड़की बीच में उनके बोलती है कि अभी यहाँ लड़ाई बंद करने के लिए, अगर आपको लड़ाई करनी है तो आप बाहर जाकर लड़ाई कर सकते हैं। तो इस तरह इसी के बाद जो सीन चेंज होता है, जिसमें येशवान घूमता हुआ दिखाई देता है कैंपस में। और वो अपने आप में सोचता रहता है कि वो बहुत ही वीक है अभी फिज़िकली, जिसकी वजह से उसे एक बेसिक पोशन बनाने में भी काफ़ी दिक्कत लगी। और उसकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ जब तक नहीं आती तब तक वो हायर लेवल का अप्रेंटिस नहीं बन पाएगा, क्योंकि वहाँ मैजिशियन बनने से पहले उनको 3 लेवल से जाना पड़ता है, जिसमें कि जूनियर, मिडिल और सीनियर लेवल का अप्रेंटिस मैजिशियन बनना पड़ता है। उसके बाद ही वो जूनियर मैजिशियन बन पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इस एकेडमी सिथ एकेडमी का ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल है कि आपको बड़े लेवल का मैजिशियन बनने से पहले आपको यहाँ जूनियर मैजिशियन बन के ही जाना पड़ता है। और यहाँ जितने भी बच्चे हैं मोस्टली उनमें सीनियर लेवल के अप्रेंटिस मैजिशियन हैं। और डार्क वेव क्योंकि अराउंड द कॉर्नर है, वो कभी भी आ सकता है। तो वो बोलता है मैं अपने आप में अपना स्ट्रेंथ बहुत जल्दी मुझे बढ़ाना पड़ेगा ताकि मैं इस ट्रेजेडी को आने से रोक सकूं। तो जब वो घूमता रहता है तब उसे एक साइन दिखाई देता है, जिसमें उसे मैजिक लैब दिखाई देता है, जहाँ पे वो जाके अपने आप की ट्रेनिंग करके और अपने स्ट्रेंथ को आगे बढ़ा सकता है। तो वो सोचता है जब तक बाकी लोग क्लास कर रहे हैं तब तक मैं के मैजिक रूम में जल्द से जल्द अपने आप को तैयार करता हूँ और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देता हूँ। तो जब वो रूम में इंटर करता है तो वहाँ पे वो सोचता है सबसे पहले वो देखे कि किस तरह के एलिमेंट और स्पिरिचुअल पावर है उसके इस बॉडी में। तो उसको देखते हुए जब वो चारों तरफ देखता है तो उसे वहाँ पे क्रिस्टल बॉल दिखाई देता है, जिस क्रिस्टल बॉल के पास वो बढ़ता है, जिससे वो एलिमेंट टेस्टिंग क्रिस्टल होता है। तो उसे ये पता चलता है कि उसमें कौन सा एलिमेंट है। तो वही वो सोचता है कि अभी भी ये पुराने मेथड का यूज़ हो रहा है। बस इतने पे इस एपिसोड 3 का अंत होता है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि और वीडियोज़ के अपडेट आपको रेगुलरली आपके अकाउंट में मिलता रहे। थैंक यू।